तो हाल ही में मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जिसका नाम है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे पर्सनली डीएम वगैरह किया कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डिटेल्ड और ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मेरा काम ही है तुम्हें पूरी ऑनेस्टी के साथ चीजों को बताना, ताकि एट द एंड तुम डिसाइड कर पाओ कि ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए वर्थ इट है या नहीं है। तो इस पूरे वीडियो में हम फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे, उनके ट्रेडिंग रूल्स के बारे में जानेंगे, जो कि नॉर्मली हमें वेबसाइट के होम पेज में देखने को नहीं मिलता है, वो हिडन रहता है। ठीक है, तो वो सब हम जानेंगे डिटेल में। तुम्हारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स है इस फर्म में, उसके बारे में बात करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है तुम्हारे लिए इस फर्म में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और एट द एंड हम बात करेंगे माय ऑनेस्ट रिकमेंडेशन ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ा सा भी मिस मत करना, स्किप मत करना, बिकॉज यू ऑल्सो नो दैट हाफ नॉलेज इज वेरी मच डेंजरस। एंड ऑल्सो रिसेंटली मैं स्टेटिस्टिक्स चेक करा था द ऑनेस्ट ट्रेडर चैनल के, एंड भाई आई वॉज लिटरली शॉक टू सी दैट 100% में से 91% लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, द ऑनेस्ट ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई इतनी मेहनत करता हूँ मैं, इतनी मेहनत करता हूँ, यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें बताता हूँ, ऐसे वीडियो बनाता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इस मेहनत के लिए भाई एक तो सब्सक्राइब बनता है ना। ठीक है, तो तुम्हारे ना पैसे मांग रहा हूँ, ना कुछ मांग रहा हूँ, ना कोर्स खरीदने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है, कुछ भी वो सब तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, बस सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ, क्योंकि वो मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, बिकॉज आई हैव टू ऑलवेज कीप माय मोटिवेशन अप टू मेक दिस काइंड ऑफ डिटेल एंड ऑनेस्ट वीडियोस, राइट। तो भाई उस मेहनत के लिए सब्सक्राइब बटन को फॉर श्योर हिट कर देना, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो वहाँ पे तुम जाके उनका जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट कर सकते हो। और बढ़िया बढ़िया ऑफर्स उनके चल रहे हैं अभी के टाइम पे, 50% ऑफ, 30% ऑफ। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे लिए बढ़िया चीज है वो वहाँ पे देखो, और अगर समझ में ना आए तो तुम मेरा जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, डिस्कॉर्ड में हम लोग पर्सनली बात करेंगे वहाँ पे, और तुम्हारे लिए जो बेस्ट डील होगा वो हम लाके तुम्हारे सामने रखेंगे। ठीक है, तो फॉर श्योर तुम वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों सब चीज़ों का जो लिंक्स वगैरह है वो सब डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके वेबसाइट में नज़र डालते हैं पहले। ठीक है, तो वेबसाइट तो चलो ठीक ही है सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वेबसाइट नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले उनके प्रोग्राम्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम्स जो है उनका, दैट इज प्रोग्राम्स भाई बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, so if someone from the funded trader markets team is watching my video at this point of time, so I just want to tell you that you guys have a lot of programs. You guys have a lot of programs. When I was making this particular video, while I was like preparing for this video, I was in a total mess. As a third party, I'm saying this thing, I was in a total mess of so many accounts, so many rules and regulations. Irrespective of whether your rules are good or bad, doesn't matter, but this account types is a real mess. Okay, so if possible, then please try to solve it or sort it out and come up with something better than this, right? So it will be very fruitful for you as a customer. I'm saying this thing. ठीक है, so मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके बहुत सारे अकाउंट टाइप्स है। ठीक है, इनके बहुत सारे अकाउंट टाइप्स है, और सच कह रहा हूँ मैं जब इस वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मतलब कि दिमाग का भूसा बन गया मेरा। ठीक है, मतलब कि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना दिमाग चला के वहाँ पे तुम्हारे लिए चीज़ें प्रिपेयर किया है। तुम देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छी भी है, बुरी भी है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा अकाउंट तुम्हें दिखा देता हूँ। ये मेरा अकाउंट है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का, 25K का अकाउंट लिया है मैंने। ये 2 स्टेप अकाउंट है। ठीक है, और एट द एंड हम ये भी बात करेंगे कि तुम्हें किस अकाउंट टाइप के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्या देख के लिया है वो भी चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। थ्रू आउट द वीडियो तुम पूरा देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो ही जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, सो या तो उनका जो भी वेबसाइट है वो एक बार देख लेते हैं, उनके जो प्रोग्राम्स है, सॉरी, तो प्रोग्राम्स में थोड़ा सा डालते हैं नज़र। तो यहाँ पे उनके पास 1 स्टेप इवोल्यूशन है, 2 स्टेप इवोल्यूशन है, और साथ ही साथ उनके पास इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स भी है। ठीक है, तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स भी है उनके पास। अभी तुम थोड़ा सा अगर देखोगे यहाँ पे तो उनके बहुत सारे अकाउंट टाइप्स है। ठीक है, स्टेप 1 इवोल्यूशन में तुम देखोगे नाइट्रो भी है, नाइट्रो प्रो भी है। ठीक है, स्टेप 2 में तुम देखोगे वहाँ पे 2 स्टेप स्पीड है और 2 स्टेप स्टैंडर्ड है, दो अकाउंट्स टाइप। ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग में एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रो। ठीक है, टोटली लिटरली 6 टाइप के अकाउंट्स हैं उनके पास। तो स्टेप 1 इवोल्यूशन में तुम्हारा जो है पहला वो है नाइट्रो, उसके बाद है नाइट्रो प्रो। तो नाइट्रो में थोड़ा सा देखते हैं हम। नाइट्रो में जो भी चीज़ें यहाँ पे प्राइस वगैरह तुम देख लेना। प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे तुम्हारा 10% रहेगा, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन तुम्हारा 6% रहेगा, मैक्स डेली ड्रॉडाउन रहेगा वो 4%, प्रॉफिट स्प्लिट अप टू 100% लिखा हुआ है। ये प्रॉफिट स्प्लिट वाला जो उनका सीन है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सीन है।
ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन फॉर हाउ व्हिच आई गॉट दिस अकाउंट बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। कंसिस्टेंसी स्कोर भी है इनका, ठीक है, लेकिन ये कैसे तुम्हें हैम्पर नहीं करेगा चीज़ें, ठीक है, तो वो सब हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नोस्ट्रो वाला जो कंसिस्टेंसी स्कोर है उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा ही है ये, ठीक है। सो मैं मतलब कि लिख के वो चीज़ तुम्हें दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। और नाइट्रो प्रो में जो है तुम देख सकते हो यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है वो सेम रहता है, लेकिन मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन जो है वो यहाँ पे घट जाता है, मैक्स टोटल डेली ड्रॉडाउन भी यहाँ पे घट जाता है, ठीक है, और कंसिस्टेंसी स्कोर भी यहाँ पे घट जाता है, ठीक है। स्टेप 2 इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 स्टेप स्पीड का जो अकाउंट टाइप है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा जो फर्स्ट फेज में प्रॉफिट टारगेट रहेगा वो होगा 8%, सेकंड फेज में तुम्हें मिलेगा 5%, और यहाँ पे मैक्स ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है वो है 8%, और मैक्स डेली ड्रॉडाउन है तुम्हारा 4%, कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे 50 और 45%, ठीक है। सो स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टारगेट फेज जो है फर्स्ट फेज का वो तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाँ सेकंड फेज का सेम रहेगा, और टारगेट जो है वो बढ़ जाएगा यहाँ पे, और जो मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन है स्टैंडर्ड में वो भी यहाँ पे तुम्हारा बढ़ जाएगा, मतलब कि बढ़ के तुम्हारा 2% बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन। और तुम्हारा जो डेली ड्रॉडाउन है वो तो सेम ही रहेगा, कहने के लिए मतलब सेम ही है, उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टारगेट फेस बढ़ जाएगा और जो मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है। उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग में अगर देखने जाए हम लोग, तो यहाँ पे जो इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड अकाउंट है उनका, तो वहाँ पे मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन तुम्हारा 5% होगा, और मैक्स डेली ड्रॉडाउन तुम्हारा 3% होगा, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉडाउन्स में भी उनके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अलग अलग ड्रॉडाउन के लेवल्स हैं उनके, तो वो सब के बारे में हम बात करेंगे अभी, ठीक है। सो यहाँ पे सिमुलेटेड फंडेड का जो यहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर है वो यहाँ पे मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अभी इंस्टेंट फंडिंग में भी उनके 2 अकाउंट टाइप्स हैं। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये प्राइजेस तुम देख सकते हो, 5K का $69, $99, $179, ये सब मतलब कि $769 तक मतलब जाता है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है, वहाँ पे कोड वगैरह, तो वहाँ पे तुम्हें सस्ता पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है स्टैंडर्ड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट का वो है तुम्हारा 5%, और जो मैक्स डेली ड्रॉडाउन है वो है 3%। यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट इतना है, अप टू 80%, 100% अप टू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। और जो सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट है वो होगा तुम्हारा 20%, ठीक है। और प्रो में जो सीन है, प्रो में है कि तुम्हारा डेली मैक्स ड्रॉडाउन कुछ भी नहीं है, ठीक है, डेली ड्रॉडाउन नहीं है, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करूंगा, इसका भी एक अलग ही रूल है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे डिटेल में। तो यही उनके अकाउंट्स है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स है, कहने के लिए 6 अकाउंट टाइप्स हैं उनके, तो काफ़ी ज़्यादा एक मेस हो जाता है, इंसान सोचने में ही टाइम लग जाता है वहाँ पे कि स्टैंडर्ड लो कि प्रो लो, नाइट्रो प्रो लो, ट्रेडर मार्केट्स के अगर कोई भी टीम मेंबर यहाँ पे देख रहा है, तो इसलिए उनको अनुरोध करता हूँ अपने ओर से एज अ थर्ड पार्टी, एज अ कस्टमर, कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर, ठीक है, सो दैट यू कैन कम अप विद समथिंग बेटर, यू नो। सो दैट्स द थिंग। सो बेसिकली ये सब चीज़ें हो गया। अभी मेन जो चीज़ हमें जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, दैट इज़ ये प्रोफॉर्म में जो ट्रेडिंग रूल्स है, वो ट्रेडिंग रूल्स क्या क्या है, ठीक है। तो डिटेल में उनके रूल्स जो है वो मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि मतलब कि जो इनके ट्रेडिंग रूल्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अकाउंट्स जैसे बहुत ज़्यादा हैं, अकाउंट्स के टाइप जो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके जो रूल्स है वो भी अलग अलग है, वो भी मतलब डिफरेंट है। लेकिन मैंने कह दिया है तुम्हें, ऑनेस्ट ट्रेडर का वीडियो है, तो यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का जो ट्रेडिंग रूल्स है उसके बारे में हम समझने वाले हैं अभी एक एक करके, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं हम डेली ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में, ठीक है, ड्रॉडाउन लिमिट्स के बारे में, डेली और मैक्सिमम जो भी चीज़ है यहाँ पे डिटेल में समझेंगे हम, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ये कौन है, हाँ, ये पहले हम समझते हैं 1 स्टेप नाइट्रो इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। 1 स्टेप नाइट्रो जो इवोल्यूशन फेज है, मैं यहाँ पे दिखाता चलूंगा तुम्हें चीज़ें, ताकि तुम्हें मतलब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1 स्टेप इवोल्यूशन, ये नाइट्रो, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये नाइट्रो वाले के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो 1 स्टेप नाइट्रो इवोल्यूशन, डेली ड्रॉडाउन लिमिट है 4% यहाँ पे, इट्स अ बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, but later on if either equity or balance reaches the limit it would result in the breach of the account, ठीक है। सो पहले तो ये लोग कहते हैं कि इनिशियल बैलेंस है, वहाँ पे इनिशियल बैलेंस में मतलब ड्रॉडाउन वगैरह लगता है, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे देखने जाएंगे तो जो इक्विटी और बैलेंस में से जो भी मतलब तुम्हारा ड्रॉडाउन में जाता है, नीचे जाता है, तो तुम्हारा अकाउंट वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ इक्विटी बेस्ड, बैलेंस बेस्ड कह सकते हैं, दोनों ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है दैट इज 6%। नाउ दिस इज अ ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है, तो वो चीज़ है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, इट डज नॉट गेट रीसेट एवरी डे but just move according to the balance and will trail till your initial account balance, but once it reaches there it will be fixed, ठीक है।
सो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं मैंने क्या कहा है। इफ यू हैव अ $50,000 अकाउंट, तुम्हारे पास अगर एक $50,000 का अकाउंट है, योर ओवरऑल ड्रॉडाउन इज $3,000। ठीक है, तुम्हारे पास अगर $50,000 का अकाउंट है, तुम्हारा ओवरऑल जो ड्रॉडाउन होगा लाइक 6% अगर हम देखने जाए तो 6% है तुम्हारा $3,000, विच मीन्स $47,000 इज दिस टॉप आउट लिमिट। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हारा जो बैलेंस है वो जो तुम्हारा इक्विटी हो या फिर बैलेंस हो, वो अगर 47,000 में आ गया, मतलब कि 3,000 का लॉस कर दिया तुमने, उसके बाद तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वो स्टॉप आउट लिमिट कहते हैं उस चीज को। ठीक है, नाउ इफ यू हैव मेड 2% ऑन द अकाउंट व्हिच इज $1,000, ठीक है, तुमने अगर 2% बना लिया उस अकाउंट में, $50,000 के अकाउंट में तुमने 2% बना लिया, व्हिच मींस दैट $1,000 तुमने बना लिया, 2% तुमने बना लिया, राइट। So now total balance will be 51,000, which means now the 6% will be calculated on 51,000, which is $3,060, means now the total stop out limit will be 47,940। ठीक है, तो तुमने क्या किया उस 50,000 के अकाउंट में, जो कि मतलब 6% ड्रॉडाउन में था। ठीक है, तो ओवरऑल ड्रॉडाउन की हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे कैसे काम करता है, ट्रेलिंग जो ड्रॉडाउन है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल तुमने मतलब जो 50,000 का अकाउंट है वहाँ पे 2% अप कर दिया, मतलब कि तुमने $1,000 वहाँ पे बना दिया। उसके बाद तुम्हारा जो टोटल ड्रॉडाउन होगा वो होगा टोटल जो बैलेंस होगा तुम्हारा दैट इज $51,000, राइट। 50,000 प्लस 1,000, 51,000 का तुम्हारा बैलेंस होगा वहाँ पे, which means now the 6% will be calculated। ये जो 6% है बेसिकली, ठीक है, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन का जो ये 6% है, ये 51,000 के ऊपर मतलब कि लगेगा वहाँ पे, इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अगर 51,000 के ऊपर 6% का ड्रॉडाउन लगता है, which means तुम्हारा जो फिगर है वो 3,000 नहीं, अभी 3,060 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स नाउ द स्टॉप आउट लिमिट विल बी 47,940। ठीक है, 47,940 मतलब कि वो ऊपर चला गया, तुम देख रहे हो, राइट। तो ऐसे मतलब ट्रेल होगा वो चीज़। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब यहाँ पे ट्रेलिंग है, तो वो चीज़ मतलब ऐसे काम करेगा। नाइट्रो वाले अकाउंट की हम बात करें, वन स्टेप नाइट्रो की बात करें, ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और उसके नीचे क्या दिया है, हाँ, नाउ as this amount goes up till 50,000, which is the initial balance, it will stop there and get fixed। ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि जब भी मतलब जो ट्रेलिंग है वो इनिशियल बैलेंस में जाके मतलब वहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और वहाँ पे जाके मतलब सिर्फ तुम्हारा कहने के लिए वो जो डेली ड्रॉडाउन है, डेली ड्रॉडाउन ही रहेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये वाला सीन है वहाँ पे कहने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं वन स्टेप नाइट्रो प्रो के बारे में। ठीक है, तो वन स्टेप नाइट्रो प्रो यहाँ पे रहा, वन स्टेप नाइट्रो प्रो, हाँ, तो इस वाले अकाउंट की हम बात करेंगे अभी। ठीक है, सो नाइट्रो प्रो का जो सीन है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, डेली ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, 2% हो जाएगा, और मैक्सिमम जो ओवरऑल लिमिट है वो यहाँ पे 3% हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे 4% था और 6% था, यहाँ पे 2% और 3% है। ठीक है, सो रूल्स एंड रेगुलेशन सभी मतलब नाइट्रो जैसे ही है। यहाँ पे भी मैक्सिमम जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है दैट इज ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, इनिशियल बैलेंस में जाके वो भी फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन का सीन था वो मतलब नाइट्रो जैसा सेम ही है। ठीक है, नोट, ड्रॉडाउन एंड ऑल गेट्स रीसेट एट 5 PM EST व्हिच इज एट 3:30 AM IST। ठीक है, सुबह के 3:30 बजे मतलब सब कुछ रीसेट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने बता दिया तुम्हारे नोट के लिए, क्योंकि रीसेट वगैरह तो होता ही है, जैसे मतलब सभी अकाउंट्स का होता है, जो भी ट्रेलिंग होता है, ट्रेलिंग हो या ना हो, लेकिन जो बैलेंस और इक्विटी है वो वहाँ पे रीसेट होता है हर दिन, राइट। तो इसका जो फंडे ट्रेडर मार्केट का जो टाइम है वो है 5 PM EST, मतलब कि 3:30 बजे सुबह इंडियन टाइम। ठीक है, सो अभी बात करते हैं हम 2 स्टेप इवोल्यूशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, सो 2 स्टेप इवोल्यूशन जो अकाउंट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, हाँ, 2 स्टेप इवोल्यूशन, 2 स्टेप स्पीड और 2 स्टेप स्टैंडर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे 2 स्टेप स्पीड इवोल्यूशन के बारे में। मैक्सिमम जो डेली ड्रॉडाउन है यहाँ पे 4% है। रूल इज सेम एज वन स्टेप नाइट्रो एंड नाइट्रो प्रो। ठीक है, दोनों के जो रूल्स है स्टेप 1 के, तो जो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन का जो रूल है वो सेम है यहाँ पे, और मैक्सिमम जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है दैट इज 8%। नाउ इट्स अ स्टैटिक एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन applied on balance and equity, no other strings attached। ठीक है, ये चीज यहाँ पे अच्छा है 2 स्टेप के लिए कि मैक्सिमम जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है दैट इज 8%। ठीक है, 8% का मतलब कि यहाँ पे ड्रॉडाउन है और वो स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक है, एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन है, वो कहीं पे ट्रेल नहीं होगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अगर 50,000 का अकाउंट है, अगर वहाँ पे 8% यानी कि तुम्हारा मान लो $5,000 या $4,000 होता है, राइट, $4,000 होता है। ठीक है, $4,000 होता है 8% तुम्हारा, तो $4,000 जो है वो स्टैटिक है। ठीक है, तुम अगर $4,000 वहाँ पे माइनस में चले जाते हो तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होगा,
नहीं तो नहीं होगा, वो वहीं के वहीं रहेगा। ठीक है, नाउ इट्स अप्लाइड ऑन बैलेंस एंड इक्विटी। ठीक है, इक्विटी या फिर बैलेंस में से दोनों चीज अगर तुम्हारा 8% डाउन हुआ तो फिर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो नो अदर स्ट्रिंग्स अटैच, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। तो ये चीज मुझे बढ़िया लगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो नेक्स्ट जो अकाउंट है यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूँ, जो कि है 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड की हम बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड में भी सेम रूल इज सेम एज अदर अकाउंट्स। ठीक है, जो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन है वो 4% है, जो रूल है डेली ड्रॉडाउन का 1 स्टेप में और 2 स्टेप में, तो सेम ही यहाँ पे रूल है। और जो मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है यहाँ पे दैट इज 10%। ठीक है, 10% का मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है यहाँ पे, जो कि स्टैटिक है, एब्सोल्यूट है। ठीक है, मतलब कि 10% हो गया तुम्हारा $50,000 अकाउंट अगर है तुम्हारे पास, दैट मीन्स तुम्हारे पास $5,000 का एक एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन लिमिट है। ठीक है, वो कहीं से नहीं जाएगा। तुम्हारे पास 10%, लिटरली 10% का एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन है, इक्विटी हो या फिर बैलेंस हो, कहीं से भी अगर तुम्हारा 10% गया तो ही तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होगा, राइट। लेकिन तुम अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीजों को करते हो तो फिर 10% इज अ लॉट। लेट मी टेल यू दैट दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर व्हिच आई गॉट द 2 स्टेप स्टैंडर्ड इवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जिस अकाउंट की बात करने वाले हैं दैट इज इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। ठीक है, तो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं खोल लूँ यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में भी 2 तरह के अकाउंट्स हैं इनके, एक है स्टैंडर्ड, एक है प्रो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टैंडर्ड वाले के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड जो अकाउंट है इनका, तो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे 3% है। इट्स अ फिक्स्ड ड्रॉडाउन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी और बैलेंस। ठीक है, जो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन है वो यहाँ पे 3% है। ठीक है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि जैसे स्टैटिक ड्रॉडाउन था 2 स्टेप अकाउंट में, तो ठीक वैसा ही है ये। फॉर एग्जांपल इन 100,000 अकाउंट इफ यू प्रॉफिट $6,000 व्हिच विल बी इन टोटल $106,000। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फिगर होगा यहाँ पे। अभी द 3% विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, दिस पर्टिकुलर तुमने जो प्रॉफिट किया, प्रॉफिट करने के बाद जब भी मतलब अकाउंट वगैरह रीसेट किया जाएगा वो सुबह के 3:30 बजे, तो जो तुम्हारा बैलेंस है और इक्विटी कैलकुलेट किया जाएगा वो इस बेसिस में किया जाएगा। ठीक है, ये 3% जो लागू होगा, जो इम्प्लीमेंट होगा, वो $106,000 के ऊपर होगा, ना कि $100,000 के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे तो एब्सोल्यूट है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हिच मींस योर डेली ड्रॉडाउन लिमिट फ्रॉम हियर विल बी दिस मच। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन का लिमिट होगा अगर हम 3% को वहां पे माइनस वगैरह करें। ठीक है, और मैक्सिमम जो ओवरऑल ड्रॉडाउन है 5%, सेम एज नाइट्रो इवोल्यूशन। ठीक है, सो मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है यहाँ पे वो है तुम्हारा सेम एज नाइट्रो इवोल्यूशन। अभी नाइट्रो इवोल्यूशन में क्या था, अगर तुम्हें याद होगा, नाइट्रो इवोल्यूशन में था तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट जो था तुम्हारा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था। एग्जांपल मैंने दे दिया था, $50,000 का अकाउंट है, यहाँ पे अगर 3,000 रुपये तुम्हारा, सॉरी $3,000 अगर तुम्हारा मतलब कि 6% हुआ तो फिर मतलब इतना तुम्हारा स्टॉप आउट लिमिट होगा। तो ठीक वैसा ही सीन है, ये सेम सीन है वहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग स्टैंडर्ड वाले अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने दिया हुआ है कि इंस्टेंट फंडिंग का जो मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट का जो रूल है वो यहाँ पे सेम मतलब नाइट्रो इवोल्यूशन की तरह ही है। ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है 5% और एक टाइम पे जाके मतलब वो इनिशियल बैलेंस में मतलब फिक्स हो जाता है। तो ये वाला सीन है इनके स्टैंडर्ड वाले अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद जो एक अकाउंट है इनका दैट इज इंस्टेंट फंडिंग प्रो। ठीक है, इंस्टेंट फंडिंग प्रो अकाउंट है उनके पास। नाउ दिस दिखाई देता हूँ पहले ये वाला। ठीक है, तो ये प्रो अकाउंट है उनके पास, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इंस्टेंट फंडिंग प्रो जो अकाउंट है, इट डजंट हैव एनी डेली ड्रॉडाउन बट ओनली अ मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन व्हिच इज ट्रेलिंग एंड विल कीप ऑन ट्रेलिंग ऑलवेज एंड विल नेवर स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा लोचा है इस अकाउंट में, प्रो वाले इंस्टेंट फंडिंग प्रो वाले अकाउंट में थोड़ा सा लोचा है। सो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन तुम्हारा नहीं है कुछ भी, लेकिन जो तुम्हारा ड्रॉडाउन है, जो डेली ड्रॉडाउन है यहाँ पे, तो वो ट्रेलिंग है। ठीक है, और वो तब तक ट्रेल करता रहेगा जब तक तुम्हारा अकाउंट तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, जब जब तुम प्रॉफिट करोगे उसके ऊपर वो चलता रहेगा, उसके पीछे पीछे वो आता रहेगा। और इनिशियल बैलेंस में जैसे बाकी के मतलब नाइट्रो इवोल्यूशन या फिर मतलब जो ये स्टैंडर्ड वाला अकाउंट है इनका इंस्टेंट फंडिंग का, तो इस वाले अकाउंट में क्या होता है, वो इनिशियल में रुक जाता है, लेकिन ये इनिशियल में भी नहीं रुकेगा। ठीक है, इनिशियल के बाद भी अगर तुम प्रॉफिट करते हो तो वो वहाँ पे 3% पीछे पीछे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये सीन है यहाँ पे। 3% था कि कितना था, हाँ 3% ही था यहाँ पे। एग्जाम्पल यू हैव अ 100,000 अकाउंट एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 3,000 which will be in total $103,000. ठीक है, now the trailing drawdown of 3% will be implemented on the $103,000 which means your stop out limit will be $100,000. ठीक है, यहाँ पे मतलब 3% अगर माइनस कर दे जो कि ट्रेलिंग का होगा, तो that will be like तुम्हारा जो स्टॉप आउट लिमिट होगा वो इतना हो जाएगा, मतलब कि इनिशियल बैलेंस
मतलब कि तुम्हारा जो होगा वो वही हो जाएगा, ठीक है। इफ आइदर इक्विटी और बैलेंस रीचेस दी दिस पॉइंट देन दी अकाउंट विल बी ब्रीच, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भी बात है कि अगर तुम्हारा इक्विटी भी मतलब वहाँ पे उस लेवल पे आ गया तो भी तुम्हारा अकाउंट ब्रीच है, बैलेंस आएगा तो वो बात की बात है, बैलेंस थोड़ा सा बेहतर होता है इक्विटी से, लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा सा लोचा है। ओके, सो अभी बात करते हैं कंसिस्टेंसी रूल के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले कह दूं कि फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का जो कंसिस्टेंसी रूल है वो कहीं ज्यादा बेहतर है नॉस्ट्रो वाले कंसिस्टेंसी रूल से, ठीक है। जितना मैंने कंसिस्टेंसी रूल देखा है तो ये तो बहुत हद तक मतलब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रूल के बारे में समझते हैं कि क्या कहता है। मैंने जैसे ही कहा है कि कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे भी है, नॉस्ट्रो में भी है, लेकिन सारे प्रोफॉर्म्स का रूल सेम हो सकता है, नाम उसका सेम हो सकता है, लेकिन डेफिनेशंस जो सेट करते हैं प्रोफॉर्म्स वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या है वो देखते हैं। तो द कंसिस्टेंसी परसेंटेज ऑन ऑल चैलेंज अकाउंट 1 स्टेप एंड 2 स्टेप एक्सेप्ट 1 स्टेप नाइट्रो प्रो, ठीक है। 1 स्टेप का जो नाइट्रो प्रो वाला है उसमें ये लागू नहीं होता है, इस 50% एंड वंस यू पास द चैलेंज एंड गेट्स फंडेड इट बिकम्स 45%, ठीक है। तो सारे चैलेंज अकाउंट में एक्सेप्ट 1 स्टेप नाइट्रो प्रो एंड जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स है उनको छोड़ के जो बाकी के चैलेंज अकाउंट है वहाँ पे 50% का कंसिस्टेंसी रूल है। और जब तुम फंडेड बन जाओगे, मतलब कि तुम अकाउंट वगैरह पास कर लोगे, उसके बाद तुम्हारा जो कंसिस्टेंसी रूल का जो स्कोर है परसेंटेज वो 45% हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे $100,000 का तुम्हारे पास अकाउंट है 2 स्टेप। सो इन द फर्स्ट फेज द प्रॉफिट टारगेट इज 10%, ठीक है, व्हिच इज व्हेन यू मेक $10,000 यू विल पास द फर्स्ट फेज, राइट। सो तुम्हारे पास 100K का 2 स्टेप अकाउंट है, फर्स्ट फेज का जो टारगेट है दैट इज 10%, व्हिच इज $10,000, ठीक है। $10,000 जैसे तुम्हारे बैलेंस में आ जाता है, जमा हो जाता है, उसके बाद यू विल पास द फर्स्ट फेज, राइट। सो दैट्स द थिंग। नाउ द कंसिस्टेंसी स्कोर सेज दैट you can't profit more than 50%, which is $5,000 of the profit target $10,000 in one single day, ठीक है। पहले तो ये माइंड करो कि बहुत सारे प्रोफॉर्म्स में सिंगल ट्रेड लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये चीज है वो सिंगल डे में कहा जा रहा है, ठीक है। on one single day you can't profit more than 50% of the total profit needed in a particular account। 100,000 का तुम्हारे पास अकाउंट है, 100K का अकाउंट में 10% अगर तुम्हें प्रॉफिट चाहिए दैट इज $10,000, राइट। तो एक दिन में 10,000 का जो 50% है व्हिच मींस $5,000, तो $5,000 से ज्यादा प्रॉफिट तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम करते हो प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा अकाउंट है देन योर अकाउंट विल नॉट बी ब्रीच्ड, ठीक है। तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच नहीं होगा, यहाँ पे वो लोग तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड नहीं कर देंगे, बट you need to trade till the time your profit on each day becomes 50% or less than that, ठीक है। सो तुम्हें ट्रेड करते रहना पड़ेगा till that time, जब तक तुम्हारे जो सारे दिन है वहाँ पे 50% या फिर उससे कम का जो एवरेज है वो वहाँ पे मतलब मैच नहीं हो जाता, तो तब तक मतलब तुम्हें ट्रेड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इमीडिएटली जैसे तुम्हारा वहाँ पे 50% का एवरेज होता है हर एक दिन में या फिर उससे कम होता है, तो फिर ये जो अकाउंट है तुम्हारा वो पास हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ब्रीच नहीं हो सकता है, तो इन लोगों का ये प्रॉमिस है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, तो ये कंसिस्टेंसी रूल है इनका, जो कि मुझे लगता है कि बहुत हद तक सही है। यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को करोगे, जो लोग ऑब्वियसली गैम्बलिंग करते हैं यहाँ पे, जो कि बड़े बड़े रिस्क लेते हैं, लॉट साइजेस लेते हैं, अकाउंट वगैरह ब्रीच करते हैं, तो उनके लिए तो अलग अलग रूल्स है ही प्रोहिबिट करने के लिए वो सब चीज़ें। लेकिन कंसिस्टेंसी रूल, अगर तुम एक रिस्क टेकिंग इतना ज़्यादा मतलब ओवर रिस्क टेकिंग पर्सन नहीं हो, या फिर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीज़ों को करते हो, परफॉर्म ट्रेडिंग तुम रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हो प्रॉपर्ली, जैसा मैंने रिस्क मैनेजमेंट में सिखाया है, 0.5%, 1% इज एनफ इन वन सिंगल ट्रेड बेसिकली, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अगर तुम यहाँ पे फॉलो करते हो तो फिर दिस इज अ लॉट मोर बेटर देन अदर कंसिस्टेंसी रूल्स व्हिच अदर प्रोफॉर्म्स हैव, ठीक है। सो दैट इज द थिंग बेसिकली। सो कंसिस्टेंसी स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, बेस्ट डे प्रॉफिट बाय टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, ये वाला उनका फॉर्मूला है, ठीक है। Also, the consistency score for instant funded accounts and one step Nitro Pro is 20%, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 50% है चैलेंज अकाउंट में, 45% है फंडेड अकाउंट्स में, तो यहाँ पे फिक्स्ड है 20% जो वन स्टेप का नाइट्रो प्रो वाला अकाउंट है और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के लिए। नेक्स्ट जो जानने वाला रूल है यहाँ पे दैट इज पे आउट स्प्लिट, ठीक है। तो अभी तुम सोच रहे होगे कि पे आउट स्प्लिट ये भी मतलब जानने लायक है क्या? यस, यहाँ पे जानने लायक है, क्योंकि इनका जो पे आउट स्प्लिट का जो चीज है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रेजी टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया लगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर व्हिच आई गॉट द अकाउंट इन फंडेड ट्रेडर मार्केट। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट FTM इज दैट द प्रॉफिट्स व्हिच यू मेक till $10,000 100% profit will be yours which is applicable on all challenge account, ठीक है। $10,000 तक जो भी तुम प्रॉफिट करोगे यहाँ पे उस लिमिट तक, तो फिर जो 100% प्रॉफिट है वो तुम्हारा है, मतलब कि $10,000 का पूरा प्रॉफिट तुम्हारा है। जो FTM है वो एक ढेला भी नहीं रखेगा अपने पास,
ठीक है। उसके बाद जब भी ये थ्रेशोल्ड तुम्हारा पूरा होता है एंड आफ्टर दिस थ्रेशोल्ड योर प्रॉफिट स्प्लिट विल बी 80-20, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा जो प्रॉफिट स्प्लिट होगा तुम्हें 80% मिलेगा, प्रोफॉर्म वहाँ पे 20% रखेगी। लेकिन $10,000 मतलब कि 8 से 8.5 लाख रुपए तुम्हारे कहीं नहीं गए, यहाँ पे डायरेक्टली मतलब प्रोफॉर्म जो है वो तुम्हें सीधी तौर से मतलब दे देगा, ठीक है। तुम्हारे पास से मतलब कुछ भी नहीं रखेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे वो सीन है, ठीक है। उसके बाद पे आउट्स आर ऑन डिमांड बट टू रिक्वेस्ट अ पे आउट योर अकाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 1% अप। फॉर एग्जाम्पल $10,000 का तुम्हारे पास अकाउंट है, योर बैलेंस शुड बी $100 अप विच इज 1%, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा जो अकाउंट है वो 1% मतलब अप होना चाहिएगा बैलेंस में, उसके बाद ही तुम यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट वगैरह कर सकते हो। तो पे आउट वगैरह ऑन डिमांड है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि ये इस दिन में ही कर सकते हो उस दिन में ही कर सकते हो। तो यहाँ पे मतलब कोई भी मतलब झंझट नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। और यहाँ पे फॉर फंडेड जो अकाउंट्स हैं, इंस्टेंट फंडेड जो अकाउंट्स है, यहाँ पे जो पे आउट स्प्लिट है वो है फर्स्ट पे आउट यहाँ पे 50-50 मिलेगा, उसके बाद वहाँ पे 10% बढ़ जाएगा, उसके बाद थर्ड पे आउट में 10% बढ़ जाएगा और फोर्थ पे आउट में 80-20 स्प्लिट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो जाएगा। एंड इट रिमेन्स लाइक दिस फॉर एवर, ठीक है। वहाँ पे कोई भी मतलब ऐसा सीन नहीं है कि इतना इतना हो जाएगा। जैसे वहाँ पे मतलब $10,000 के थ्रेशोल्ड के बाद वहाँ पे हो जाता है 80-20, तो यहाँ पे भी 80-20 का हो जाएगा। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर तुम वहाँ पे देखोगे तो चैलेंज अकाउंट्स में ज़्यादा तुम्हारे प्रॉफिट है एज कम्पेयर टू इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। उसके बाद जैसा कि हम सभी प्रोफॉर्म्स का जो स्केलिंग प्लान है वो देखते हैं, तो FTM का भी जो स्केलिंग प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी प्लान है, ठीक है। लेट्स गो टू FAQ, यू विल माइंड ब्लोन लिटरली, ठीक है। तो मतलब इससे पहले जो फंडे स्पॉट का वीडियो था वहाँ पे उनका जो स्केलिंग प्लान था वो भी बढ़िया था, और जैसे ही मतलब मैं FTM के बारे में देखा यहाँ पे वो सब चीज़ें, तो इनका भी जो स्केलिंग प्लान है वो भी एकदम बढ़िया है, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले कुछ यहाँ पे जनरल सी चीज़ें हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद शायद कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जान के सीधा हम चलेंगे स्केलिंग प्लान में, ठीक है। तो जनरल थिंग्स टू नो अबाउट कमीशन एंड स्प्रेड के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो फिर सी ट्रेडर में जो कमीशन होता है वो $7 पर लॉट होता है, राउंड डाउन, मतलब कि बाय और सेल दोनों के टाइम पे तुम्हें $7 का पड़ेगा यहाँ पे फॉरेक्स और कमोडिटीज में, ठीक है। और बाकी जो नो कमीशन इज चार्ज ऑन इंडेक्सेस एंड क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं है। और मैच ट्रेडर का जो कमीशन है यहाँ पे द कमीशन इज अप टू $3 पर लॉट, ठीक है। तो मैच ट्रेडर तो बड़ा बढ़िया चीज़ है, ठीक है। मैं जब भी मतलब प्रोफॉर्म देखता हूँ वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ कि मैच ट्रेडर है कि नहीं, अगर होता है वहाँ पे सो आई ऑलवेज गो फॉर दैट, ठीक है। तो स्प्रेड की अगर मैं बात करूँ, मैच ट्रेडर में तुम यहाँ पे स्प्रेड देख रहे हो, फॉरेक्स का तो बहुत ही ज़्यादा कम स्प्रेड है, ठीक है। सिर्फ मतलब क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, इथेरियम वगैरह मतलब कि ज़्यादा तो नहीं मतलब चलो ठीक ही है मतलब सब कुछ, ठीक है। तो इस टाइम पे मतलब थोड़ा सा होता है स्प्रेड ज़्यादा, और बाकी फॉरेक्स का देख रहे हो मतलब लगभग ना के बराबर ही है स्प्रेड यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया है, मतलब यहाँ पे इथेरियम का ट्रेड भी चल रहा है लॉस में, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रहा है यहाँ पे। तो अभी समझते हैं उनके स्केलिंग प्लान के बारे में फटाफट से, ठीक है। तो स्केलिंग प्लान उनका बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, तो उसके बारे में समझते हैं फटाफट से। तो FAQ में जाएंगे हम लोग, तो तुम भी ये सब चीज़ें अपने से कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ तुम्हें, यहाँ पे जाओ और सीधा यहाँ पे जो स्केलिंग प्लान है या फिर स्केलिंग करके यहाँ पे टाइप कर दो तो वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। सो हाउ दस क्या हाँ इज देयर एनी स्केलिंग प्लान, ठीक है। तो इस पर तुम क्लिक करोगे तो जो स्केलिंग प्लान है तुम्हारे सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके स्केलिंग प्लान सर्च करना, स्केलिंग प्लान, तो ये है उनका पूरा का पूरा स्केलिंग प्लान। तो बढ़िया है एकदम भाई, ठीक है। जो तुम्हें थंबनेल में दिखा था तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। मंथली सैलरी का सीन है यहाँ पे, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम्हें दिखा देता हूँ कि कैसा क्या सीन है यहाँ पे। यहाँ पे तो यहाँ पे बेसिकली 3 मतलब की स्टेजेस हैं, ठीक है। फंड मतलब कि जो यहाँ पे पायनियर का स्टेज है, उसके बाद लेजेंड, उसके बाद VIP, तो 3 स्टेजेस है जिसके थ्रू तुम जो स्केलिंग है अपने अकाउंट का वो तुम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्राइटेरिया एक बार देख लो, सिक्योर अ नेट प्रॉफिट ऑफ 8% ओवर अ स्पेन ऑफ 2 months, डेज विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द डे द फर्स्ट ट्रेड इज प्लेस्ड ऑन योर सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट, ठीक है। तो तुम जैसे ही अकाउंट वगैरह वहाँ पे पास करते हो, चैलेंज अकाउंट वगैरह, तो सिमुलेटेड जैसे ही तुम्हें अकाउंट मिल जाएगा, फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम्हारा जो ये स्केलिंग का प्लान है वो वहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और 2 महीने में तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब जो तुम्हारा मान लो कि जो तुम्हारा है, ठीक है, जो बेसिकली तुम्हारा है 80-20 स्प्लिट में जो 80% जो तुम्हारा है वो नेट है तुम्हारा, ठीक है। बाकी का जो है मतलब टोटल रेवेन्यू होता है, ग्रॉस PNL होता है, राइट। तो वो सब चीज़ें जो नेट है तुम्हारा, वो नेट आफ्टर डिडक्टिंग दी कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग दी स्प्रेड्स, जो भी मतलब ब्रोकर चार्जेस वगैरह है वो सब हटा के जो भी नेट तुम्हारा बचेगा, जो तुम्हारा PNL होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो वो प्रॉफिट वहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, 2 महीने में 8% होना चाहिए मिनिमम। प्रॉफिट स्प्लिट ऑफ 2%, ये छोड़ो यहाँ पे,
मेक एटलीस्ट 3 विड्रॉल और पे आउट रिक्वेस्ट विद इन दी 2 मंथ पीरियड, ठीक है। तो 3 या फिर मतलब 3 विड्रॉल रिक्वेस्ट या फिर पे आउट रिक्वेस्ट तुम्हें वहाँ पे करना पड़ेगा विद इन दोस 2 मंथ्स, ठीक है। एंश्योर द अकाउंट बैलेंस एक्सीड्स द इनिशियल बैलेंस बिफोर रिक्वेस्टिंग अ स्केल अप, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकाउंट बैलेंस है वो बढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो वो लोग ये चीज़ वहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 8% हो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ स्केलिंग, तो वो ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। इच टाइम द मैक्सिमम प्रॉफिट कंसिडर टुवर्ड्स द क्राइटेरिया इज कैप्ड एट 5%। फॉर इंस्टेंस यू अचीव अ 9% प्रॉफिट in the first month, only 5% will be calculated towards meeting the total requirement of 8%, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैप भी है कि 5%, मतलब कि एक महीने में, 2 महीने में तुम्हें 8% करना है और एक महीने में तुम सिर्फ 5% ही कर सकते हो। अगर तुमने एक महीने में ही 8% कर दिया तो फिर वो 8% में से सिर्फ 5% ही काउंट होगा, बाकी का जो मतलब कि 3% है वो नेक्स्ट महीने ही तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक कैप है यहाँ पे, तो वो इन चीज़ों का मतलब ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद मतलब तुम्हें जो यहाँ पे स्केलिंग प्लान है उसका फायदा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जैसे ही तुम्हारा समझ लो कि एट फंडेड ट्रेडर मार्केट्स वी वैल्यू एंड रिकॉग्नाइज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मीट द स्केलिंग प्लान क्राइटेरिया। टू शो आवर एप्रिसिएशन वी ऑफर मंथली फिक्स सैलरीज, ठीक है। मंथली फिक्स सैलरीज ये लोग देते हैं बेस्ड ऑन योर करेंट स्टेज। इवन इफ योर सिमुलेटेड फंडेड अकाउंट इज इन ड्रॉ डाउन, इफ यू डू नॉट achieve any profit in a given month, you will still receive a fixed monthly salary for up to 2 consecutive months, ठीक है, which is a very great thing, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैंने ये चीज़ अभी तक देखा है कि तुम ड्रॉ डाउन में हो, तुम्हारा अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, फिर भी 2 consecutive months के लिए कोई प्लेटफॉर्म तुम्हें यहाँ पे सैलरी देगा, ठीक है। सैलरी भी कितना होगा उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी मंथ कैन बी प्रॉफिटेबल एंड दिस इज our way of acknowledging the hard work you put in, ठीक है। However, to be eligible for the fixed monthly salary, there must be active trading on the account. The following conditions must be met, ठीक है। तो वो सैलरी पाने के लिए भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। At least 5 trades must be held for a minimum of 2 minutes each, ठीक है। और the total lots traded per trade must be at least at or above 50% of the average total lots traded in the preceding month, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये दोनों सिंपल सी चीज़ है और मुझे लगता है कि तुम अगर चीज़ें रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हो ऑब्वियसली, तो ये सेकंड वाला रूल तो वहाँ पे मीट हो जाएगा और फर्स्ट वाला रूल तो वहाँ पे मीट हो गया, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए तुम्हें सैलरी मिलेगा, तो ये बढ़िया चीज़ है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे जो पायनियर स्टेज है, जो कि स्टार्टिंग स्टेज है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा जो अकाउंट इनिशियल बैलेंस है वो 30% से वो लोग बढ़ा देंगे। प्रॉफिट स्प्लिट तुम्हारा 100% होगा। डेली ड्रॉडाउन में यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे। मैक्स जो ड्रॉडाउन है, ठीक है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो यहाँ पे 1% बढ़ा देंगे। ऑन डिमांड पे आउट होगा और सैलरी अप टू 1K, ठीक है, सैलरी अप टू 1K तुम्हें मिलेगा यहाँ पे। इफ अकाउंट फेल्स, ठीक है, फ्री चैलेंज यहाँ पे तुम्हें दे देंगे और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और लेजेंड यहाँ पे जो क्राइटेरिया तो सेम ही है, ठीक है। पहले तुम्हें पायनियर में जाने के लिए मतलब ये सब क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हें लेजेंड वाले क्राइटेरिया में जाने के लिए भी, लेजेंड वाले सेक्शन में जाने के लिए भी ये सब क्राइटेरिया ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो सब कुछ मतलब सेम ही है, यहाँ पे कोई भी अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब कि जो बेनिफिट्स है वो अलग अलग है। यहाँ पे इनिशियल बैलेंस का तुम्हें 35% इंक्रीज कर दिया जाएगा। तुम्हारा जो डेली ड्रॉडाउन है वो 1% इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज बाय 1% मैक्स डेली ड्रॉडाउन भी हो जाएगा। ऑन डिमांड पे आउट अप टू $3,000 का मंथली सैलरी तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और VIP में तो भाई बढ़िया चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे 40% से तुम्हारा जो इनिशियल बैलेंस है वो बढ़ दिया जाएगा। 100% प्रॉफिट स्प्लिट प्लस 2% यहाँ पे तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन बढ़ा दिया जाएगा। 2% तुम्हारा मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, उसके बाद ऑन डिमांड पे आउट अप टू $5K का सैलरी, ठीक है। मतलब कि 2 महीने में अगर तुम ड्रॉडाउन में भी रहे, अगर तुम VIP पोजीशन में हो तो भी तुम्हारे $10,000 मतलब कहीं नहीं गया। यहाँ पे अभी अप टू लिखा है, तो वो किस बेसिस में वो लोग देते हैं वो यहाँ पे क्लियरली लिखा नहीं है। लेकिन भाई अगर 5K नहीं भी मिला, मतलब कि अगर 1K ही मिला, चलो ठीक है, तुम अगर इस लेवल पे आ गए, तुम्हें अगर 1K ही मिला फोकट में, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, तुम ड्रॉडाउन में बैठे हुए हो, 2 महीने के लिए तुम्हें $1,000 $2,000 ऐसे ही आ गए, तो बुराई क्या है इस चीज़, ठीक है। तो ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे। और अच्छी बात तो यह है कि स्टार्टिंग से ही तुम स्केलिंग प्लान में मतलब हाथ दे सकते हो अपना। यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इतना बैलेंस होने के बाद, इतना इक्विटी होने के बाद ही तुम्हें मतलब स्केलिंग प्लान प्रोवाइड किया जाएगा, इतना दिन तुम्हें रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे तुम्हें सिमुलेटेड अकाउंट मिला, मतलब कि तुमने चैलेंज वगैरह पास किया, तुम्हारे पास फंडेड अकाउंट है तुम्हारे हाथ में, ठीक वही दिन से तुम्हारा जो स्केलिंग का प्लान है वो वहाँ पे मतलब शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है। और बाकी तुम्हारा जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। VIP जैसे ही बनोगे तो तुम्हारे अंदर एक मतलब तुमको गाइड वगैरह करने के लिए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव भी होगा तुम्हारा, ठीक है।
तो स्केलिंग प्लान तो इनका बढ़िया लगा बॉस मुझे, ठीक है, बहुत ही तगड़ा स्केलिंग प्लान है इनका, तो ये चीज़ बढ़िया है यहाँ पे। और बाकी अभी अगर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तुम्हें, ठीक है, कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए कि नहीं, तो सीधी सी बात है, अगर तुम जाना चाहते हो तो अपना आंख बंद करके जो उनका 2 स्टेप अकाउंट्स है, ठीक है, ये जो 2 स्टेप अकाउंट्स है, तो 2 स्टेप में से भी मतलब 2 स्टेप जो स्टैंडर्ड इवोल्यूशन अकाउंट है इसके साथ जाओ, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो। बाकी का मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा, ये चीज़ जो है या फिर ये भी जो है वो बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 8% है, यहाँ पे 10% है, तो ये चीज़ मुझे मतलब ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है। तो तुम अगर चाहते हो इसके साथ जाना तो लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, तुम जाके वहाँ पे कोड वगैरह में सब कुछ दे के रख दूंगा, तो यहाँ पे आके तुम वेबसाइट में चेकआउट वगैरह करके अपने लिए जो भी मतलब तुम्हें बेस्ट लगे, मैं तो यही बेस्ट कह रहा हूँ तुम्हें 2 स्टेप स्टैंडर्ड इवोल्यूशन। बाकी अगर तुम्हें अपने तरीके से कुछ बेस्ट लगे तो तुम वहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो फटाफट से, डिस्कॉर्ड में जाके मुझसे पर्सनली बात करके तुम इसके बारे में जान सकते हो। सो आई होप तुम्हें फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा, जो जो चीज़ें तुम्हें जानने की जरूरत थी, जो जो हिडन रूल्स है उनके या फिर जो भी चीज़ है, सब कुछ मैंने डाल दिया है एक ही वीडियो में। आई डोंट थिंक दैट इस वीडियो के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। अगर तुम्हें प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाओ, वहाँ पे कोड वगैरह भी दिया हुआ है, उनका ऑफर वगैरह भी चल रहा है, तो फटाफट से जाके वो अवेल करके तुम जो अपना ट्रेडिंग जर्नी है वो वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। भाई 91% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, अगर तुम 91% में ही हो तो भाई क्या दुश्मनी है तुम्हें मुझसे, राइट। तो फटाफट से वहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाओ, इतने डिटेल में मेहनत करके तुम्हारे लिए चीजें बनाता हूँ, तुम समझते ही नहीं हो यार मेरी मेहनत को, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाओ, वहाँ पे ऐसे डिटेल में चीजें तुम्हें मिलते रहेंगे, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो। बाकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दी ऑनेस्ट ट्रेडर चैनल वी हैव होस्टेड अ गिव अवे, ठीक है, गिव अवे हमने होस्ट किया है, वहाँ पे तुम पार्टिसिपेट वगैरह कर सकते हो, रिजल्ट आने में बहुत टाइम है वहाँ पे, ठीक है, तो तुम अपना बेस्ट दे सकते हो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। तो कैसे क्या करना है उसके रिगार्डिंग जानने के लिए ये वीडियो तुम देख सकते हो पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे डिटेल में समझाया हुआ है सारी चीजें कि कैसे क्या करना है। तो फटाफट से जाओ, वीडियो को देखो, गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, एंड लक अगर तुम्हारे साथ दिया तो फ्री में अकाउंट वगैरह तुम जीत सकते हो वहाँ पे, ठीक है। फटाफट से जाओ, वीडियो को देखो और अपना लक आजमाओ। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।